देखिए आर्या, लक्षण यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। सा का मतलब वह रचना आर्या नामक छंद कहलाती। सा आर्या, वह रचना आर्या कहलाती। कौन सी? यस्याः प्रथमे पादे, जिस रचना के प्रथम चरण में द्वादश मात्रा 12 मात्राएँ होती है तथा तृतीय भी तीसरे में भी 12 मात्राएँ होती है। अष्टादश द्वितीय किंतु दूसरे चरण में 18 मात्राएँ होती है। सामने की चतुर्थ के पंचदश आर्या, चौथे चरण में 15 मात्राएँ होती है, वही आर्या छंद इकट्ठा। ये देखिए लक्षण में बिल्कुल आपके सामने। अपरितोषाद विदुषाम, आ में दीर्घ मात्रा, पै लघु, री लघु, तो गुरु, शा गुरु, वी लघु, दू लघु और शाम पे गुरु। गिनिए, गुरु की हम 2 मात्राएं गिनते हैं और लघु की 1 गिनते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये प्रथम चरण हुआ। द्वितीय चरण देखिए, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, न पर लघु, सा पर गुरु, दू पर लघु, मैं में सामने न होने के कारण गुरु, ये में गुरु, प्रकार पहले गिना जाएगा इसलिए प्र लघु रहेगा, यो गुरु, ग लघु, वी पे गुरु सामने ज्ञ होने के कारण ज्ञा की मात्रा से गुरु, नम सामने मैं होने से न गुरु। इस पर गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 मात्रा हुई। ये द्वितीय चरण। अब देखिए तृतीय चरण, बलवद शिक्षिताना, ब पर लघु, ल पर लघु, व पर लघु, द पर लघु और पी पर लघु। शी के आगे क्ष संयुक्त वर्णों से गुरु, बाकी क्षी पर लघु, ता ना तो गुरु है, इसे दोनों पर गुरु गुरु। जिन्हें मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गई। तीसरे में 12 मात्रा। अब चतुर्थ देखिए, महात्मन्य प्रत्ययम चेतः, माँ पर गुरु और आधे अक्षर पर कोई मात्रा होती ही नहीं है। और मैं पर पहले मैं पर आई गुरु मात्रा, उसके बाद मैं के सामने आधा न होने से गुरु, फिर यह के आगे प्रकार होने से गुरु, प्र के आगे तय होने से गुरु, यह पर लघु, आगे यम पर गुरु, चे गुरु, तय पर गुरु। इस पर गिरी 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मात्रा। इस प्रकार ये बिल्कुल बढ़िया उदाहरण है। आप ये उदाहरण याद कर लीजिए आर्य छंद का। अग्रिम आप देखिए जो छंद है वो है वसंत तिल का। इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चारों चरण जिसके एक जैसे हो वो समछंद कहलाता है। इसकी चारों चरणों में 14-14 अक्षर है और अक्षरों का जो क्रम है वो इस प्रकार है, तगण भगण, 2 जगण, 2 गुरु। इसको आप लक्षण के अनुसार समझे तो देखिए, उक्ता यानी कहा गया है। क्या कहा गया है? वसंत तिल का। वसंत तिल का नामक छंद कहा गया है किसको? तबजा जगऊगा, जिसके प्रत्येक चरण में तगण भगण जगण जगण फिर 2 गुरु हो। वसंत तिल का छंद कहलाता है। प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर है और हमें रुकना कहाँ है? पाद पूर्ति पर, चरण के समाप्ति पर ही विराम लेना है, बीच में हमें सांस नहीं खाना है। उदाहरण देखिए, मुक्तिषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखानि भृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्दतैरपि रजो विरलंघनीया दावन्त्यमिमृगजवाख्यायमेव रथ्या। प्रत्येक चरण में हम पद की समाप्ति पर ही रुके हैं। गण का कैसे पता लगेगा आपको किसमें कौन सा गण है? जैसा कि आपको सिखाया जा चुका है कक्षाओं में, कई बार वीडियो में भी आपको बताया है। जहाँ एक मात्रा वहाँ लघु और जहाँ एक से अधिक 2 मात्रा होती है वहाँ गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। 2 मात्रा हुए दीर्घ
दीर्घ पर हम गुरु का लगाएंगे और लघु पर रस्व पर हम लघु का चिन्ह लगाएंगे। मुक्तेशु, मुख के आगे क्योंकि आधा क आ रहा है, मुंह तो क्योंकि छोटा अक्षर है, रस्व मात्रा के सामने आधा क होने से संयुक्त हो गया और इस पर दीर्घ लगाइए। ते तो गुरु है ही तो गुरु लगेगा ही। शु लघु होने से इस पर लघु मात्रा, रस्व होने से रश्मि शु, रे पर सामने वाला जो आधा श है उसकी मात्रा आने से दीर्घ आ गया अर्थात गुरु का चिन्ह। मी में लघु का चिन्ह, शु में लघु। नी लघु, रा गुरु, ये लघु, त लघु, ऊपर गुरु, एक तो बड़ी मात्रा आगे आधा रह भी इसलिए वह पर लघु, काया दोनों में अब गुरु का चिन्ह लगाइए। तो इस प्रकार चिन्ह लगाने के बाद जैसा कि मैंने आपको समझाया था, यह माता राजभानस लगम सूत्र के द्वारा कि तीन तीन अक्षरों का एक एक गण बनता है। प्रारंभ के तीनों देखिए, गुरु गुरु लघु क्या बना, ता रा ज तगण। उसके बाद गुरु लघु लघु, भानस भगन। तदुपरांत लघु गुरु लघु जबान है, फिर लघु गुरु लघु जबान है, फिर गुरु गुरु, तो दो गुरु। तो कौन सा लक्षण हुआ, तब झ जगह उग हुआ। और उसके चारों ही चरणों में बिल्कुल इसी प्रकार की मात्राएं लग रही है। तो चारों ही चरणों में यही क्रम है और इस क्रम से जो है तो वो हुआ आपका वसंत तिलका नामक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर है और क्रमशः तगण भगण जगण जगण और दो गुरु होते हैं। अर्थ देखिए श्लोक का, अपने रथ के घोड़ों को बहुत तेज गति से दौड़ाकर सारथी दुष्यंत के सामने उन घोड़ों का वर्णन करते हुए कहता है कि लगभग रस्सियों को ढीला कर दिए जाने पर भी अति वेग से दौड़ने के कारण आगे की ओर निकले हुए अग्रभाग वाले, सुंदरता के लिए मस्तक पर बंधी निश्चल चामर के अग्रभाग वाले जो बिल्कुल नहीं हिलती हुई दिखाई दे रही इस प्रकार, और निस्तब्ध सीधे और खड़े हुए कान वाले, स्वयं अपने ही खुरों से उड़ा हुई धूल से भी नहीं लांघे जाने वाले, रथ में जुटे हुए घोड़े भयाक्रांत भागते हुए मृग के वेग को मानो से नहीं कर पा रहे, इसलिए इतनी तेजी से दौड़े जा रहे हैं। ये इसका अर्थ है श्लोक का। ऊपर की जो वसंत तिलका का उदाहरण हमने लिया है, चारों चरणों में क्रमशः तगण भगण जगण जगण गुरु दो हैं, इस प्रकार से 14 वर्ण भी मौजूद है और यति भी चरण के अंत में, इसलिए वसंत तिलका नामक छंद इसमें है। संस्कृत के छंद शास्त्र में वसंत तिलका के अन्य नाम भी है जो है सिंहोन्नता, मधु माधवी, उदर्शिनी। इन तीन अन्य नामों से भी इस छंद को जाना जाता है। चलते हैं हम अगला छंद, शिखरिणी। शिखरिणी का लक्षण है रसाय रुद्राय छेन्ना यमन सबला गा शिखरिणी। ये शिखरिणी छंद है वो 17 वर्णों वाला है, अर्थात प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और उसमें यति भी छंद पाद के बीच में आती है। देखिए जैसे आप अर्थ को समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। रसई रुद्राय छिन्न, रस यहाँ श्रृंगार आदि 9 रस साहित्य वाले नहीं आते छंद शास्त्र में। छंद शास्त्र में षटरस आते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो हमारे टेस्ट वाले स्वाद वाले वो षटरस में गिने जाते हैं। तो यह रसकार 6 से है और रुद्र 11 होते हैं संख्या में। तो रसई रुद्र छिन्न, रस और रुद्र था 6 और 11 पर छिन्न यानी विराम है, यति है, सांस खाना है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से गण होते हैं, यमन सभ्राग, यगण मगण नगण, सगण, भगण और लघु और गुरु, यानी एक लघु और एक गुरु जहाँ वहाँ शिखरिणी नामक छंद होता है। अर्थात जिस छंद के सभी 4 चरणों में क्रमशः यगण मगण नगण सगण भगण एक लघु
तथा एक गुरु विद्यमान होते वह शिखरिणी छंद होता है। इसमें प्रयुक्त रस शब्द का अर्थ 6 की संख्या है, क्योंकि रसना से ग्रहण किए जाने वाले भोजन के रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये 6 ही होते हैं। रुद्र एकादश है, जो शिव जी एकादश रुद्र है, अर्थात प्रत्येक पाद में पहले 6 अक्षर तथा फिर 11 वर्णों पर यति होती है। उदाहरण देखिए, यदा लोके सूक्ष्मं वर्जति सहसा तद विपुलताम्, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव च तत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखनयनीयो, न मे दूरे किंचित् क्षणमपि पार्श्वे रथजवात्।